यशोदा मैया आज गोपाल के लिए मक्खन निकाल रही हैं और मक्खन आधा ही हुआ था, तभी कन्हैया आकर के आंचल पकड़ लेते हैं। और जब माँ का आंचल बच्चा पकड़ ले तो माँ समझ जाती है कि अब बेटा भूखा है, उसको दूध चाहिए। तो यशोदा मैया कन्हैया को उठा करके ले जाकर के गोदी में बैठा करके दूध पिला रही हैं। तो कन्हैया कहते हैं, माँ ये बताओ कि तुमको दूध ज्यादा प्यारा है कि पूत ज्यादा प्यारा है, बेटा प्यारा है या दूध प्यारा है? तो यशोदा मैया कहती हैं, लाल अरे मुझे बेटा प्यारा होगा, दूध कितना प्यारा कैसे होगा, बेटा प्यारा होगा। इतना बोल ही रही थी तब तक उनकी नजर चूल्हे पे जो दूध रखा था उस पर गया, जो दूध उफान मार रहा था। और वो दूध किसके लिए रखा था? कृष्ण के लिए रखा था कि पकेगा दही जमाएंगे। और दूध को ऐसा लगा कि जब कन्हैया अपनी माँ का ही दूध पी लेंगे पेट भर के, तो फिर जब हमको पिएंगे ही नहीं तो मेरा तो जीवन बेकार हो जाएगा, भगवान की सेवा करने का अवसर नहीं मिलेगा। तो इससे अच्छा कि मैं आग में कूद करके जल फूक जाऊं। ये भाव लेकर के दूध आग में कूदने लगा। यशोदा मैया की नजर पड़ी, यशोदा मैया पूत को पटक के और दौड़ी उस दूध को बचाने के लिए। कन्हैया के मन में आया तो अभी 1 मिनट के बाद पहले कह रही थी कि मुझे पूत बहुत प्रिय है, बेटा बहुत प्रिय है, अभी देखो बेटा को फेंक करके दूध बचाने गई है। बस उठे और इतना बड़ा एक पत्थर लिए और गए जहां पे दही मथ रही थी यशोदा मैया वहां, और जाकर के खड़े हुए। वैसे बच्चे का भाव फोड़ने का तो था नहीं, लेकिन अब वो ट्राई कर रहा था कि देखें फूटता है कि नहीं। अब इतना बड़ा पत्थर उठा करके मारे और धड़ाम से फूटा और पूरा मक्खन आधा मथा हुआ था पूरा फैल गया। अब इतना देखते ही तो डर गए वो कि अब तो पक्का मार खाना है निश्चित, अब यहां से भाग लो। अब उनके पैरों में सब छाछ लगा हुआ है और जहां जहां पैर रखते उनके पैर का छाप पड़ जाता। अब बच्चों को क्या पता कि पीछे हम छाप छोड़ करके आ रहे हैं। अब यशोदा मैया दूध उतार करके जैसे बैठी थी तब तक मटकी फूट गई। यशोदा मैया एक बार तो मुस्कुराई कि बेटा मटकी फोड़ दिया, लेकिन दूसरे ही मन में ये भाव आया कि अगर आज इसको डांटेंगे नहीं, थोड़ा सा शासन नहीं करेंगे तो बिगड़ सकता है। और आज ही सास की दी हुई कुछ मटकियां हैं जिन मटकियों में दही बहुत मीठी जमती है, और ये गिनी चुनी 2-4 मटकियां हैं और एक एक ये रोज फोड़ेगा तो 5 दिन में सारी मटकी फोड़ डालेगा। इसलिए इसको थोड़ा सा शासन इसके ऊपर हमें करना पड़ेगा। यशोदा मां उठाई डंडा और जब दौड़ाई कन्हैया को तो कन्हैया भागते भागते के घर में घुस गए। और कन्हैया इतने हीरे जवाहरात पहने रहते थे कि वो जहां जाते थे वो चमक से ही पता चल जाता था कि यही है। कन्हैया जाकर के एक मटकी से घी निकाल निकाल करके पी रहे थे। यशोदा मैया दरवाजे के कोर से खड़ी होकर के देख रही हैं कि कन्हैया कुछ खा रहा है। अच्छा बेटा भूखा ना, चलो खा लेने दो। छुप करके देख रही हैं और दूसरे पल ही भाव आया कि घी खा रहा है, ज्यादा खा लेगा पेट खराब होगा, नुकसान करेगा। दौड़ी वहां से, कन्हैया छोड़ करके भागे। कन्हैया आगे आगे, यशोदा मैया पीछे पीछे। कन्हैया की आंखों से आंसू बह रहे हैं और यशोदा मैया के हाथ में छड़ी है। पूरी दुनिया को नचाने वाला यशोदा मैया की छड़ी पे आज देखो नाच रहा है, भाग रहा है, रो रहा है। यशोदा मैया को खूब दौड़ाए कन्हैया, खूब दौड़ाए। जब यशोदा मैया एकदम पसीने पसीने हो गई, थक गई, तब कृष्ण आकर के उनकी गोदी में बैठ गया। तब यशोदा मैया कहती हैं, अरे लाल जब तुमको गोद में आके बैठना था तो इतना दौड़ाए क्यों? बोले माँ मैं तो देख रहा था कि तुम हमको पाओगी या नहीं पाओगी, पकड़ पाती हो कि नहीं। बहुत प्रसन्न हुई, लेकिन फिर सोची कि इसको थोड़ा शासन करना पड़ेगा। तब वो पकड़ करके और ले जाकर के ऊखल में बांधने का प्रयास करती है। यशोदा मैया ले जाकर के ऊखल में बांधने का प्रयास करती, लेकिन जब भी बांधने जाती हैं 2 अंगुल छोटा पड़ जाता। घर की जितनी रस्सियां थी निकाल करके यशोदा मैया बांधने का प्रयास की, 2 अंगुल छोटा पड़ जाता है।
भगवान कहना चाहते हैं इस संसार का जीव हमको बांध नहीं सकता है। 2 अंगुली छोटी पड़ रही थी, क्यों? पहली अंगुली भक्तों का प्रयास, भक्तों का संकल्प, और दूसरी अंगुली हमारी कृपा। जब कोई व्यक्ति इच्छा करके, संकल्प लेकर के आगे बढ़ता है, तभी हम उस पर कृपा करते हैं। ये भगवान का गुण है। तो जब भगवान ने देख लिया कि यशोदा मैया अब बांध नहीं पाएंगी, अब हार गई, तब भगवान उन पर कृपा किए और बंधन को स्वीकार किए। कन्हैया बंद करके उखल में यमला अर्जुन का उद्धार किए।